भारत में कोरोना की क्या तीसरी लहर उतनी घातक नहीं होगी जितनी की पहली और दूसरी थी। जानकारों के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि उनके मुताबिक हाल में भारत में हुए ICMR और एम्स WHO के सीरो सर्वे के मुताबिक 67% ज्यादा आबादी सीरो पॉजिटिव पाई गई थी, यानी कि एंटीबॉडी थी। साथ ही बड़ी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में अगर वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर उतनी घातक नहीं होने की संभावना है। हाल ही में ICMR का चौथा सीरो सर्वे आया है, जिसके मुताबिक 67.6% लोग अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के दायरे में आ चुके हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बराबर सीरो पॉजिटिविटी है। साथ ही बड़ों और बच्चों में बराबर संक्रमण पाया गया है। वहीं देश की 40 करोड़ से ज्यादा आबादी पर अभी भी संक्रमण का खतरा है। ये सीरो सर्वे देश के 21 राज्यों के 70 जिलों में हुआ है, जहां इससे पहले 3 सीरो सर्वे किए गए थे। इस सर्वे में साफ है कि भारत के 2/3 आबादी में सीरो प्रिवलेंस यानी कि एंटीबॉडी पाई गई है। बच्चों पर ज्यादा खतरा नहीं है। ऐसा ही एक सीरो प्रिवलेंस सर्वे WHO और एम्स दिल्ली ने किया था, जिसके नतीजे भी कुछ ऐसे ही थे। दिल्ली एम्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सीरो प्रिवलेंस स्टडी के अंतरिम नतीजों के मुताबिक भारत में बड़ी उम्र वालों की तरह ही बच्चे भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चों में संक्रमण होने पर किसी तरह के लक्षण नहीं दिखे। स्टडी के मुताबिक अगर कोरोना की संभावित तीसरी लहर आती है तो बच्चों पे ज्यादा खतरा नहीं होगा। ये सीरो प्रिवलेंस स्टडी दिल्ली, वल्लभगढ़, फरीदाबाद, गोरखपुर, भुवनेश्वर और अगरतला में की गई है। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके शामिल हैं। 4509 लोगों को स्टडी में शामिल किया गया है, जिसमें से 2811 सीरो पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि 62.3% सीरो पॉजिटिविटी दर है। इन दोनों सर्वे के आधार पर जानकारों का कहना है कि कोरोना की अगर कोई तीसरी लहर आती है तो वो पहली और दूसरी लहर की तरह घातक नहीं होगी। जानकारों के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, 2/3 आबादी में एंटीबॉडी मिली है, यानी कि संक्रमण हो चुका है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी है। दूसरी, वैक्सीनेशन चल रहा है और 51 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है और जल्द दूसरी डोज भी लग जाएगी। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जानकारों की माने तो अगर तीसरी लहर आती है और इस दौरान वायरस में कोई बहुत ज्यादा बदलाव होता है तो ही वो घातक होगी, जैसे कि दूसरी लहर थी जिसमें डेल्टा वेरिएंट ने करीब 80% आबादी को संक्रमित कर दिया था। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट सुनीला गर्ग के मुताबिक जिन राज्यों में सीरो प्रिवलेंस कम था वहां कुछ केस बढ़े थे, क्योंकि अभी भी बड़ी आबादी संक्रमण के दायरे से बाहर थी, लेकिन वो इतनी घातक नहीं होगी। अभी भी जिन राज्यों में सीरो प्रिवलेंस कम था, जैसे असम, केरल, हिमाचल प्रदेश, यहाँ केस आ रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे कि अप्रैल या मई में आ रहे थे। लेकिन इस बीच हमें लगातार मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, क्योंकि ये नहीं होने पर स्थिति बदल सकती है। भारत में चौथे सीरो सर्वे के तहत कुल 28,975 लोगों का सर्वे किया गया। इसमें 6 से 9 साल के 2,892, 10 से 17 साल के 5,799, 18 साल से ज्यादा उम्र के 20,984 लोग शामिल किए गए। आयु वर्ग के हिसाब से सीरो प्रिवलेंस की बात करें तो 6 से 9 साल में 57.2%, 10 से 17 साल की उम्र में 61.6%, 18 से 44 साल में 66.7%, 45 से 60 साल की उम्र में की बात करें तो 76.7% और 60 साल के ऊपर आयु वर्ग में 76.7% संक्रमण पाया गया। पुरुषों में 65.8 और महिलाओं में 69.2% संक्रमण पाया गया है। ग्रामीण इलाकों में 66.7% और शहरी इलाकों में 69.6% लोगों में संक्रमण पाया गया है। 12,607 का टीकाकरण नहीं और उनमें से 62.3% एंटीबॉडी मिली है। 6 से 17 साल में 50% सीरो पॉजिटिव। शहरी और गांव दोनों में सीरो प्रेवलेंस एक समान। 40 करोड़ लोगों में अब भी एंटीबॉडी नहीं है। 2/3 आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।